सैन्य अंतरिक्ष यान X-37 किसने लॉन्च किया है? ऐसे बन जाएगा। हाँ, हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष, ठीक है, सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है ना? X-37B किसने लॉन्च किया है ना? ठीक है, किसने लॉन्च किया भाई? मैंने कहा कि भाई एलन मास्क है ना, एलन मास्क, ठीक है, एलन मास्क। इसकी क्या है, ये कंपनी है, कौन सी? स्पेस एक्स, ठीक है, कौन सी कंपनी है? स्पेस एक्स, ठीक है। तो ये स्पेस एक्स का इसका एक रॉकेट लॉन्चर है ना, समझ में आ रहा है? इसका क्या है? एक रॉकेट लॉन्चर है ना, ठीक है, जो क्या करता है? रॉकेट अंतरिक्ष यान, अपन कहें अंतरिक्ष यान का क्या करता है? लॉन्च करता है ना। तो इसका है कौन सा? अपन कहेंगे फाल्कन हैवी रॉकेट, फाल्कन हैवी रॉकेट है ना, ये रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। इसने फाल्कन हैवी रॉकेट में क्या करा है? इसको किसको? X-37 है, ये एयरक्राफ्ट है, इसको लॉन्च किया है। आगे समझ में? हेलो, समझ में आ गया? ये क्या है? ये अमेरिका का X-37B क्या है? अंतरिक्ष में स्पेस क्राफ्ट है, जहां पर क्या रोबोट रह सकेंगे, लोग बाग यात्री लोग वहां पर रह सकेंगे, रह करके अपना समय बिता करके वो अपने वापस पृथ्वी पर आ सकते हैं ना। तो ये किसने? ये एलन मास्क की एक कंपनी है, स्पेस एक्स है ना, स्पेस एक्स। इस कंपनी ने क्या बनाया है? फाल्कन हैवी रॉकेट बनाया है, और ये क्या है? रॉकेट का लॉन्चिंग करता है ना। तो इसने क्या करा है? इसको X-37B को लॉन्च किया है। आगे समझ में? ऐसा है, ठीक है। अब नासा के बारे में थोड़ा देख लें। हाँ, कुछ ना कि भाई ये कहां से लॉन्च हुआ है? तो अमेरिका का है, तो अमेरिका से ही होगा। तो अमेरिका में नासा का जो स्पेस सेंटर है ना, जहां से क्या होते हैं? लॉन्च होते हैं एयरक्राफ्ट है ना, एयरक्राफ्ट या उसके जो सैटेलाइट है वहां लॉन्च होते हैं, तो है केनेडी स्पेस सेंटर है ना। कहां पर है? कहां से लॉन्च किया है? फ्लोरिडा ना। कहां पर? फ्लोरिडा की केनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है, केनेडी स्पेस सेंटर है ना, यहां से लॉन्च किया है। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा सा और देख लेते ना। ये X-37 है ना, कभी तुमने देखा होगा हवाई जहाज चलते हैं ना अमेरिका के, बोइंग 77, 78 ऐसे कुछ 77 है ना, ऐसे कुछ का बोइंग के नाम से कंपनी है ना। ये क्या करती है? हवाई जहाज बनाने में, वहां पर सैटेलाइट बनाने का काम करती है, अंतरिक्ष से रिलेटेड वो चीजें क्या करती है? बनाने का काम करती है। तो ये इस कंपनी ने इसको तैयार किया है। किसको? इस X-37B एयरक्राफ्ट को इस कंपनी ने तैयार किया है। आ रहा है समझ में? किसको तैयार किया है? किसने? बोइंग कंपनी है अमेरिका की, इसने X-37B, ये क्या है? एयरक्राफ्ट है जो अंतरिक्ष में जाएगा, वहां पर रहेगा, ठीक है, और पृथ्वी की कक्षा में करीबन ऐसा बता दें, ये 2000 किलोमीटर दूर है ना, वहां पर जाकर के स्थापित हो जाएगा। स्पेस एक्स पे छोड़ा है। हाँ, स्पेस एक्स कंपनी है एलन मास्क की। इस स्पेस एक्स ने कौन सा रॉकेट लॉन्चर बनाया ना, रॉकेट को लॉन्च करेगा, क्या? फाल्कन हैवी रॉकेट, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या करेगा? लॉन्च करेगा ना, ठीक है। इसने लॉन्च करेगा, क्या कर दिया है ना, ठीक है। और ये एयरक्राफ्ट है, बनाया कौन सी कंपनी ने? बोइंग ने। आगे समझ में? ठीक है। अब बात करते हैं बोले, और ये छोड़ा कहां से है? फ्लोरिडा ना, फ्लोरिडा मतलब यूएसए का ये केनेडी स्पेस सेंटर है, जहां से इसको लॉन्च किया गया है ना, ठीक है। अब बात आती है थोड़ा नासा के बारे में, देख लीजिए बोले ना, नासा, ठीक है, नासा के बारे में देख लेते हैं ना। तो नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, एरोनॉटिक्स मतलब वैमानिक, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, और एजेंसी, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रबंधक है ना, ठीक है। नासा की स्थापना 29 जुलाई है ना, कब? 29 जुलाई 1900 कब हुई भाई? 58 में हुई है ना, 58 में ही है, ठीक है। हाँ, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है ना, वाशिंगटन डीसी है ना, वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर हो गया। और इसके जो अध्यक्ष कहें ना, अध्यक्ष कहें तो अध्यक्ष कौन है? वेन विल्सन है ना, ठीक है, विल नेल्सन है ना, बिल अध्यक्ष विल नेल्सन है ना, विल नेल्सन, ठीक है। ये इसके क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, बहुत बार देखा है बुद्धि, चाहो तो देख लेना। नेशनल है ना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस
एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ठीक है, ये है। तुमने देखा कि भाई अपने यहाँ पर अपने इसरो ने ना, इसरो ने क्या किया है भाई, इसरो ने आदित्य L1 है ना, आदित्य L1 क्या सूर्य से संबंधित है ना, सूर्य का परीक्षण करने के लिए ना, सूर्य से संबंधित रिसर्च करने के लिए उसने क्या करा, शायद 2 सितंबर को ना लॉन्च किया, 2 सितंबर 2023 है ना, 23 में लॉन्च किया था, और अभी 6 जनवरी को हालांकि वो पहुंच गया है अपने L1 पॉइंट पे ना, लैग्रेंज पॉइंट पे ना, वो पहुंच गया है ना, तो वो अपना इसरो का मिशन था, ठीक है। इसी प्रकार तो नासा के थोड़े मिशन है, एक देख लेते हैं ना, जैसे एक कहें कि नासा एक आर्मेटिक्स है ना, आर्मेटिक्स कभी याद आया तो, मिशन आर्मेटिक्स, मिशन आर्मेटिक्स, ठीक है, मिशन आर्मेटिक्स, ठीक है। तो मिशन आर्मेटिक्स का है, इस चांद पर क्या भेजेगा, इस चांद पर जाएगा, जैसे अपना काम मोर्स जाता है ना, कौन सा जा रहा है, चंद्रयान जा रहा है, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड तक चले गए, तीसरे तक चले गए ना, 2008 में, 2022 में शायद है ना, 9 में नहीं, 2008 में 9 में पहुंचा था, ठीक है, और 2019 में और 2023 में है ना, मतलब 3 अभियान चले गए। उसी प्रकार ये क्या करेगा, आर्मेटिक्स मिशन, ठीक है, ये कहां जाएगा, ये नासा का है, नासा का मिशन है, ये कहां जाएगा, ये चांद पर जाएगा, ठीक है, चंद्र अभियान है ये वहां का अभियान है ना। ये जो चंद्र अभियान है ना, ये चंद्र अभियान है, तो चंद्र अभियान है, ये क्या करेगा, ये वहां पर मानव ले जाएगा ना, क्या ले जाएगा, मानव है ना, ठीक है। इसीलिए किसका है, नासा का अभियान है, जो क्या आर्मेटिक्स, एक यान में बैठ करके वहां पर क्या आदमी लोग जाएंगे, वहां परीक्षण करेंगे ना। हालांकि 1969 में हुकुम ने क्या कर लिया, अमेरिका ने है ना, अमेरिका और रूस ने क्या कर लिया, ये पहले पहुंच चुके हैं ना, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, पर लेकिन बीच में क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन जो भी है, लेकिन अब फिर से क्या कर रहे हैं, एक मानव वहां पर पहुंचा रहे हैं ना, मानव है ना, ठीक है। तो आर्मेटिक्स कहा जाए तो कुल ना बता सकते हैं, अमेरिका का क्या है, अमेरिका के नासा एजेंसी है, नासा एजेंसी का ये चंद्र पर मानव को भेजने का एक अभियान है ना, एक सैटेलाइट है जो इसके थ्रू जाएगा ना, ठीक है। दूसरा तो हब्बल क्या है, ये टेलीस्कोप है ना, किसकी है, टेलीस्कोप, ठीक है, ये टेलीस्कोप है, किसकी है, नासा की है ना, कुछ ना जाए तो है ना, ठीक है। अब नासा की जगह एक, ये अभी तक एक ऐसी हब्बल जो टेलीस्कोप सी नासा की सर्वोत्तम थी, सबसे बढ़िया थी, शानदार इसमें, लेकिन इसका क्या है, इसके स्थान पर कौन सी, जेम्स में भी है ना, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप, ठीक है। अब ये लगेगी, अभी नासा की कौन सी जो दूरबीन थी, टेलीस्कोप था, सबसे दमदार हब्बल था ना, अब ये नहीं बना रही इसने, तो इसका स्थान ही ले लेगी, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, तो हर बता देंगे, नासा की क्या है, टेलीस्कोप है, दूरबीन है ना, ठीक है, नासा से रिलेटेड। हब्बल मतलब विश्व में, दुनिया में सबसे सर्वोत्तम टेलीस्कोप थी ना, अब इसके स्थान पर ये नहीं आ गई, अब ये नहीं आ गई ना, ठीक है, ठीक है। अपन देखते हैं ब्लैक होल हो गया, ये किससे लेते हैं इसके चित्र है ना, हब्बल टेलीस्कोप से है ना, ब्लैक होल हो गया, अंतरिक्ष में जो क्या है संरचनाएं होती है, अंतरिक्ष में जो क्या है घटना घटित हो रही है, उसका ये चित्र लेते हैं, कौन सी टेलीस्कोप से, हब्बल टेलीस्कोप से ना, लेकिन अब और अच्छी आ गई इससे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए इसके ना, क्वेश्चन आ जाए पार्कर सोलर प्रोब मिशन है ना, पार्कर सोलर प्रोब मिशन है ना, छोटे क्वेश्चन है ना, पार्कर सोलर प्रूफ मिशन, ठीक है। अभी पुण्य क्या भेजा है, आदित्य L1 के लिए, सूर्य के लिए ना। इसी प्रकार ये क्या है, इस सूर्य के लिए मिशन है ना, नासा की बात कर रहे हैं ना, ये नासा का ना, नासा का सूर्य का मिशन है ना, नासा सूर्य मिशन है ना, तो ये सैटेलाइट का भेजा जाएगा सूर्य के ऊपर है ना। सूर्य के क्या, सूर्य का जो बाहरी मंडल होता है ना, बाहरी मंडल क्या, प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल, और वहां के वातावरण का ना, वातावरण से रिलेटेड क्या करेगा, वहां की चीजों को क्या करेगा, तो परीक्षण करेगा ना, उसका अवलोकन करेगा। तो पार्कर क्वेश्चन आ गया, पार्कर सोलर प्रूफ मिशन कहां है, किसका है, सूर्य का है, सूर्य पर क्या भेजेगा, कोई सैटेलाइट भेजेगा, कौन भेजेगा, भाई नासा ना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आ गया लैंडसैट, ठीक है, लैंडसैट 9 है ना, तो ये लैंडसैट 9 है, ठीक है, लैंडसैट 9 है, ये नासा का भू अवलोकन है ना, पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए एक उपग्रह है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये भी नासा का है ना, क्या है, पृथ्वी का भू अवलोकन है ना, क्या करेगा, ये पृथ्वी का परीक्षण करेगा ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, क्या करेगा तो महिला क्वेश्चन है ना, कर्नल निकोल मान है ना, समझ रहे, कर्नल निकोल मान है ना, ये क्या करेगी, अंतरिक्ष में, वो उस पर चंद्र पे नहीं है, अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए महिला पहुंचाई जाएगी उससे है ना, समझ में आ रहा है, वो तुम कह रहे हो, कर्नल निकोल मान वो महिला है, उस महिला को अंतरिक्ष में अमेरिका पहुंचाएगा। तो देखेंगे जैसे घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइको किसकी है ना,
घरेलू निर्मित पनडुब्बी, ठीक है, पनडुब्बी किसकी है भाई? हाइकून है ना, ये आ जाए हाइकून है ना, ये क्या है? पनडुब्बी है, किसकी है? ताइवान की है ना, क्वेश्चन आ जाए ना, घरेलू निर्मित पनडुब्बी किसकी है? ताइवान की है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है तो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए खेबर बैलिस्टिक मिसाइल किसकी है? खेबर, खेबर है ना, खेबर बैलिस्टिक मिसाइल है ये, बैलिस्टिक, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, किसकी है भाई? खेबर बैलिस्टिक मिसाइल है ना, ठीक है। ये है अपनी ईरान की है ना, ईरान की हो गई, ठीक है, ईरान है ना, ठीक है। ये अभी नहीं बनी है, इनकी बात हो रही है ना, करंट नहीं है ना। ये फतेह है, फतेह, ये अपनी इस बैलिस्टिक मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है ना, हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। ये भी ईरान की है ना, क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो ना। खेबर हो गया, खेबर दर्रा, अब वो उसी से रिलेटेड है, खेबर दर्रा। खेबर दर्रे से क्या, जो अरबी लोग आए थे ना, और भी पुल कहे तो, और बहुत सारे लोग विदेशियों ने यहाँ से आकर के आक्रमण किया, खेबर दर्रा था, तो कहां से? ईरान से रिलेटेड। हाँ, फतेह कहां की है? फतेह माने विजय, ठीक है। कौन भैया? ये भी ईरान की है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए ये को, चलो और जगह नहीं देखे। हाँ, हॉफ, एक होता है हॉफ, HOP है ना, ये हॉफ, ये क्या है? मंगल मिशन है। मंगल पर क्या करेगा? एक सैटेलाइट भेजेगा ना, मंगल पर। कौन भेजेगा भाई? मंगल पर भेजेगा, मंगल पर भेजेगा कौन? हाँ, UAE। कौन? ये UAE, ऐसे लिख लेंगे, UAE का मंगल मिशन है ना, ठीक है, मंगल मिशन है, UAE का एक क्या है? मंगल मिशन है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए भारत का पहला निजी रॉकेट, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए भारत का पहला निजी रॉकेट, निजी रॉकेट, तो ये कौन है? विक्रम एस, ठीक है, विक्रम एस है ना। अभी अपन क्या कर रहे हैं? निजी मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड क्या अपने जो अपन कहें अंतरिक्ष में किसी को शेयर नहीं दिया, मतलब वो कह सकते हैं निजी कंपनियों को नहीं दिया ना, लेकिन ये पहला निजी रॉकेट है ना, ठीक है, निजी रॉकेट है। हालांकि ये छोड़ा कहां से जाएगा? इसरो से ही छोड़ा जाएगा ना, इसरो के अंतरिक्ष केंद्र स्पेस सेंटर है, वहां से ही छोड़ा जाएगा, कहीं और से नहीं छोड़ा जाएगा ना, क्योंकि जो निजी क्षेत्र में है ही नहीं कोई स्पेस सेंटर है ना, ठीक है। खुश रह जाए। जूरोंग किसका है? जूरोंग नाम है जी, जूरोंग है ना। हाँ, तो जूरोंग क्या है? जूरोंग की बात करें तो जूरोंग मंगल रोवर है, मंगल पर भेजने का एक मिशन है, मंगल है ना, मंगल रोवर है ना, ठीक है, मंगल पर रोबोट भेजा जाएगा। कौन है ये भाई? ये चीन का है ना, ठीक है, चीन का है, मंगल रोवर है ना, ठीक है। अभी चंद्रयान गया है, कौन से पिंड वहां पर बिंदु था, बिंदु पर कौन से बिंदु पर रुका है ना, उसका नाम भी दिया, शिव शक्ति दिया, क्या था है ना, शिव शक्ति नाम दिया था, ठीक है। हाँ हाँ, स्काई रूट ने बनाया, ये पहले पढ़ चुके हैं ना, स्काई रूट। ये कंपनी कहां की? हैदराबाद है, हैदराबाद है ना, हैदराबाद है ना, ठीक है, हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद है, एरोस्पेस, हाँ वही होगी, एरोस्पेस तो नाम है उसका, स्काई रूट नाम है ना, एरोस्पेस, ठीक है, एरोस्पेस है, एरोस्पेस के नाम से एक स्काई रूट है, स्काई रूट है ना कंपनी। तो इसने क्या करा है? ये विक्रम एस सैटेलाइट बनाया है, और इसरो ही इसको लॉन्च किया करेगा ना, क्या? लॉन्च किया गया है ना, चलो लॉन्च किया गया ना। वन टाइम सेटलमेंट योजना बता दी मैंने, वन टाइम सेटलमेंट योजना हरियाणा में टैक्स से रिलेटेड है, क्वेश्चन आ जाएगा सीधे सीधा कैसे रिलेटेड है, टैक्स से। तो पिछले अपन कहें तो 20 साल में जिन्होंने क्या करा, टैक्स से रिलेटेड जो मामले हैं उनको खत्म करने के लिए क्या करा, उसको कंपनी को वन टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है ना। इससे क्या हुआ? हाँ, इससे होगा क्या, जो टैक्स है, टैक्स को राइट ऑफ करके क्या कम करके वो पूरा क्या जो पुराने मुद्दे हैं उनको खत्म किया जा सकता है ना, ठीक है। यूरोपीय निवेश बैंक बता दिया मैंने, यूरोपीय निवेश बैंक में नाडिया कैल्विनो क्या उसकी अध्यक्ष बनी है ना, बता दिया था, ठीक है। 1958 में वो बनी थी, 1968 से क्या करा, ब्रुसेल्स उसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया, चेंज करने के बाद वो कहां पहुंचाया गया, वो पहुंचा गया वहां पर लग्जमबर्ग में ना, लग्जमबर्ग में वो पहुंचाया गया ना, ये भी बता दिया। कहां? 3 से 7 जनवरी, ठीक है, मैं 3 से 7 जनवरी 2024 है ना, 2024 में, ठीक है। कहां पर? पंजाब नहीं, पंजाब में लवली, अच्छी यूनिवर्सिटी है ये, नंबर पे रहती है, फर्स्ट क्लास नंबर पे, 109वीं विज्ञान कांग्रेस है ना,
सम्मेलन लिख लो ना। विज्ञान कांग्रेस से क्या है, एक समिट होती है, समिति, समिट मतलब सम्मेलन जैसा टाइप है, ठीक है, सम्मेलन होगा। हाँ ठीक है, सम्मेलन है। इसका आयोजन देखें तो पंजाब, सॉरी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, कहां पर है ये, पंजाब, पंजाब। तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है, तो कब से भारतीय विज्ञान कांग्रेस बना, भारतीय विज्ञान कांग्रेस बना ना, कांग्रेस है ना 1914 में ना, क्या 1885 ना, 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में पहला अधिवेशन हुआ, ठीक है, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, है ना, सही है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ना, ठीक है, बनाई किसने, हाँ, तो खत्म होने के कगार पे है, ठीक है। तो 2015 में क्या, 2005 में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब, 2005 में इसकी स्थापना हुई है ना, ठीक है। ये विज्ञान, भारतीय विज्ञान कांग्रेस है ना, ये कब बना, 1914 में बना, और इसका आयोजन हर साल, हर 2-1 साल में होता है ना, ठीक है, हर 2-1 साल में होता है। जैसे कि अगर बात करें तो पुराना भी हुआ है कहीं नागपुर में ना, 108 भी देखें तो 108 भी है ना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो अभी 2024 से 23 में ना 108 भी है ना नागपुर में, ठीक है, नागपुर में भी है ना। पंजाब, अब जब पंजाब आ गया तो पंजाब में क्या है, वहां का सीएम कौन है, पंजाब सीएम भगवंत मान है ना, ठीक है, सीएम ना, राजधानी चंडीगढ़ है ना, ठीक है, राजधानी चंडीगढ़ है ना। और यहाँ के जो राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन हो गया, बनवारी लाल पुरोहित है ना, बनवारी लाल पुरोहित है ना, राज्यपाल है ना, राज्यपाल आ जाएगा, बनवारी लाल पुरोहित, ये क्वेश्चन आते हैं, एकदम से याद नहीं, बनवारी लाल पुरोहित है ना। कब गठन हुआ, ये राज्य पुनर्गठन के समय ना, 1 नवंबर 1956 में ना, गठन की बात आ जाए तो गठन वही है, 1 नवंबर गठन, 1 नवंबर 1956 है ना। राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ना, पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जा रहा है, युवा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब पड़ता है, 12 जनवरी को पड़ता है ना, 6 को पड़ेगा नहीं, 12 जनवरी को पड़ता है ना, 12 जनवरी को क्या, स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है ना, तो जन्म जयंती के अवसर पर वो पड़ता है ना, ठीक है, हाँ, तो तभी वो कहाँ नासिक में हो रहा है ना, उसी के ध्यान में रखते हुए होता है वो, उसी की स्मृति में ना। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कौन सा वाला, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ठीक है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ना, ठीक है। कहां मनाया जा रहा है 2024 का, 24 का, ठीक है, कहां पर होगा ये, नासिक में कहां, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, इसका आयोजन किया जा रहा है। और अगर 26वां बात करें, 26वां कहां होगा, 26वां राष्ट्रीय, एक आगे पीछे भी देख लेते हैं ना, युवा महोत्सव राष्ट्रीय ना, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ना, ठीक है, युवा महोत्सव ना, 26वां देखें तो हुगली कर्नाटक में हुआ था, ठीक है, 2023 का ना, हुगली कर्नाटक, ठीक है, हुगली कर्नाटक में हुआ था ना, ठीक। तो ये कब क्या के लिए, 12 जनवरी को ना, 12 जनवरी को क्या पड़ता है, 12 जनवरी है ना, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद है ना, विवेकानंद की जयंती पर है ना, जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद कौन, एक दार्शनिक थे, ठीक है, अपने दार्शनिक विद्वान है ना, ठीक है, वेदों के ज्ञाता ना, अपन ये कह सकते हैं ना। तो इन्होंने क्या दिया, दर्शन दिए, वेदांत दर्शन, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण के क्या थे, गुरु थे, ठीक है, गुरु थे, है ना। और इन्होंने
किताबें लिखी है, कर्मयोग वगैरह किताब लिखी है। रामकृष्ण गुरु थे इनके, ठीक है, रामकृष्ण ना, तभी तो रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की ना, बेलूर मठ की स्थापना की है ना, ठीक है। और ये कहाँ गए, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया 1893 में शायद है ना, 1896 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है ना। बेलूर मठ कहाँ है, नीचे तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु में, ठीक है, ठीक है। और विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो है ना, यहाँ पर क्या मैंने पहले बता भी दिया, एक छोटी सी कहानी भी सुनाई है ना, ठीक है, राष्ट्रीय ना डील करेंगे ना। हाँ, दूसरा आ जाए कि पहला कहाँ हुआ ना, पहला इंपोर्टेंट है ना, पहला इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि कहाँ हुआ, भोपाल में, मध्य प्रदेश में ना, पहला युवा राष्ट्रीय महोत्सव है ना, पूछ लेते हैं क्योंकि एमपी के क्वेश्चन चलेंगे, एमपी के पेपर चल रहे हैं तो एमपी के पेपर में पूछ लिया जाता है ना, पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव, हाँ युवा महोत्सव, ठीक है। और भी हो चुके हैं अपने यहाँ पर है ना, हर साल होते हैं 95 में ना, हर साल होते हैं, ठीक है, 1995 में ना, कब हुआ अगर बात करें तो 1995 है ना, ठीक है। अब महाराष्ट्र में हो रहा है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कोई चीज क्या है, महाराष्ट्र से रिलेटेड ना, यहाँ का पहले गठन देखें, गठन कब हुआ महाराष्ट्र का, कब हुआ, 1 मई 1960 में ना, इसका भी हुआ। और साथ में महाराष्ट्र और गुजरात कौन बने ना, महाराष्ट्र और गुजरात है, 2 राष्ट्र बने ना, गुजरात है ना, ठीक है। गुजरात मतलब महाराष्ट्र मराठी लोगों का, गुजरात गुजराती भाषा से रिलेटेड है ना, ठीक है। यहाँ के सीएम अगर देखें तो महाराष्ट्र के कौन है, एकनाथ शिंदे ना, यहाँ के सीएम हो गए। फिर अपन कहें कि भाई राज्यपाल कौन है यहाँ का, कौन है राज्यपाल है ना, वेश करके नाम है, वेश, रमेश वेश है, कौन है ना, हाँ रमेश वेश ही है, रमेश वेश है ना, पूछना जाए तो रमेश वेश, रमेश वेश है ना, ठीक है। पूछना जाए यहाँ के वॉइस सीएम है ना, डिप्टी सीएम कौन है भाई, देवेंद्र फडणवीस है ना, कोई शिवसेना और इन्होंने मिलकर के शिवसेना से अलग होगा। पहले कौन था, ठाकरे था ना, को क्या नाम था उसका, उद्धव ठाकरे ना, पहले उद्धव ठाकरे था, तो ये उसी के एकनाथ शिंदे उसी की उसमें पार्टी में था ना, तो उन्होंने मिलकर के सरकार बनाई है ना, तो फिर ये शिवसेना तो भाग बट गई, एक तरफ आ गया एकनाथ शिंदे, एक तरफ आ गया वो उद्धव ठाकरे ना, तो ये मिलकर के भाजपा के साथ क्या सरकार बना ली, बीजेपी के साथ, बीजेपी ने फुल पड़वाई होगी, ठीक है, तो सरकार बना ली है ना। तो देवेंद्र फडणवीस, हालांकि सीट ज्यादा इसकी, बीजेपी की सीट ज्यादा इसकी कम, लेकिन मजबूरी बन गई ना, तो मजबूरी बन गई तो उनको सीएम इसको बनाना पड़ा ना, बहुत कम सीट है इसकी, बहुत सीएम है ना, डिप्टी सीएम हो गया देवेंद्र फडणवीस है ना, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, डिप्टी सीएम। चलो भाई आगे, हाँ अभी तुमने देखा था कि मैंने कहा कि आदित्य एल1 है ना, आदित्य एल1, हालांकि इसको मैं फिर से बताऊंगा कि आदित्य एल1 है। अभी ये क्या पूछ रहा है, एल1 पॉइंट है, एल1 पॉइंट जिसे लैंग्वेज बोलते थे ना, लैंग्वेज पॉइंट, लैंग्वेज फर्स्ट है ना, ठीक है। यहां पर ये पहुंचना था इसको, किसको, आदित्य एल1 को ना, आदित्य एल1 के लिए छोड़ा है, सूर्य के लिए छोड़ा है, क्या सूर्य के पास पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, तो कहां पहुंचेगा वो, सबको थोड़ा सा बता दो। अभी अपन देखें तो ये है पृथ्वी अपनी है ना, और ये है सूर्य ना, ठीक है, सूर्य, तो पृथ्वी सूर्य ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कितनी है, 150 मिलियन है ना, सही है, 150 है ना, तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है ना, तो 150 मिलियन किलोमीटर है, तो यहां से अपन ये इसको छोड़ेंगे, ये ना यहां पर जाएगा, तो सैटेलाइट का पता ही नहीं चलेगा है ना, क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना है, उसके बाहरी वातावरण का कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना, और अंदर देखें तो 15 लाख मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वहां पर अंदर तो बहुत ही जाना है ना, तो बाहर की बात करें तो बाहर की उसके आवरण का ये अपन देखें ना 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये सैटेलाइट वहां जाएगा तो बढ़ जाएगा, पता नहीं चलेगा किधर गया। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट है L1 है ना, L1 है ना, इसे लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट कैसा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पर कैसा हो जाए, दोनों का कोई बैलेंस में हो ना, इधर को जाए ना इधर को जाए, तो यहाँ पर ये पॉइंट है L1 है ना, तो L1 पे ये आदित्य L1 पुण्य पहुंचाया यहाँ पर है ना, आदित्य L1 है ना, आदित्य L1 पुण्य कहां पहुंचाया, इस पॉइंट पे L1 पे ना, ठीक है, तो L1 पे पहुंचाया है, तो छोड़ा कब था, 2 सितंबर 2023 में छोड़ा है ना। अब ये 6 जनवरी कब, 6 जनवरी 2024 को ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया है ना, समझ रहा है, पहुंच गया। तो वो क्या करेगा, ये सूर्य है, सूर्य का वातावरण होगा, सूर्य का वातावरण होगा, सूर्य का प्रकाश मंडल होगा, इनका अब क्या करेगा, अवलोकन करेगा ना, उनका परीक्षण करेगा ना, ठीक है, परीक्षण करेगा, आगे समझ में। और इसी पॉइंट पर ये क्या है, ये आदित्य L1 क्या करेगा, घूमेगा है ना, ठीक है। तो हमने अभी ये इसको छोड़ा है, कितनी दूरी है, अगर बात करें तो यहां से यहां तक 1% का है ना, तो 15 लाख किलोमीटर है ना, किलोमीटर दूर पहुंचेगा ना, 3-4 महीने में पहुंच पाया है, ठीक है। तो